जो बात कही ना, देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना, फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक एक और छोटी सी गुजारिश है आपसे। मेरी करू थोड़ी नादान है, अगर कोई शरारत करे ना तो उसको माफ कर देना। हाँ भाई, हमारी और नीलू जी की तरफ से आपको तोहफा। हमने फैसला किया है कि हनीमून के लिए दोनों सिंगापुर जाएंगे। 10:30 बज गए मैडम, 1.5 घंटे बाद गुड आफ्टरनून हो जाएगा। गॉड 10:30 बज गए। क्या है ना, कल मैं बहुत लेट हो गई थी। जानता हूँ, 1:30 बजे तक तुम्हारा इंतजार करा था, फिर मैं थके सो गया। कितने बजे आई तुम? 2:30 बजे। वो क्या है ना, अब मॉम मुझसे मेरी फेवरेट डिशेस की रेसिपीज पूछ रही थी। मेरी कहानी और कोई प्रॉब्लम ना हो, इम्पॉसिबल। कोई ना कोई पंगा तो होना ही होता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। प्रोग्राम कैंसिल। हाँ, अभी तक आप लोग यही हैं? फ्लाइट छूट जाएगी। छूटेगी तो तब जब पकड़नी होगी। अरे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अरे हाँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा इसे छोड़ के जाने का। लेकिन इन दोनों का चंडीगढ़ का प्रोग्राम पक्का है कल सुबह का। हाँ। वो तो है ही। एक काम करते हैं, हम लोग चलकर थोड़ा आराम करते हैं। सुबह सुबह जाना है ना इनको। अरे आराम आराम ना करो भाई, जी समझ नहीं रहे हो आप। नींद लग गई तो गड़बड़ हो जाएगा। याद है गांव में मौसी के यहाँ जाना था, सो गए थे, ट्रेन छूट गई थी। अरे कहाँ मुसीबत हुई थी, बाप रे बाप। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट तो है 6 बजे की। 6 बजे की फ्लाइट है, रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है। दूर चल के जाना है, टाइम लग जाएगा। और अभी टाइम कितना हो जा? 1-1:30 बजा होगा। 1:30 नहीं बजा, 2 बज चुका है पूरा। 2 बज गया है। हाँ। ओहो, फिर तो सोना बिल्कुल बेकार है। और क्या? एक काम करते हैं, हम लोग सामान रख कर आते हैं, फिर इन बच्चों के कमरे में बैठेंगे, वहीं बतियाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ताश खेलेंगे भाभी जी, ताश खेलेंगे। कभी मन लगेगा। चलो ताश वाश खेलते हैं। मैं ताश लेके आती हूँ। रामू तुम बनाना चाहे। हाँ, और गाना वाना भी गाएंगे। था तुम्हारा एग्जाम्पल मेरे पास यार। तुमने लाइफ में जितनी बार भी झूठ बोला, तुम बुरी तरह पंगे में फंस गई। मैंने तुम्हारे एग्जाम्पल को देखा क्यों नहीं, झूठ बोल दिया, और अब हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो? अगर मॉम और दादू को पता चलेगा ना तो वो हमारी डबल पिटाई करेंगे। मैं तो झूठ बोलती ही थी, और तुम्हें भी झूठ बोलना सिखा दिया। तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम पे हंस रही हो करीना, प्रॉब्लम को समझो। अब हमें चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। कैसे? मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन? हमारा चंडीगढ़ जाना कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ से चंडीगढ़ का नाम लेके निकलेंगे और रास्ते में ही। ग्रेट आइडिया। मेरे साथ रह रहे कि तुम भी इंटेलिजेंट हो गए हो। यस। मगर अगर तुम्हारे दादू ने फोन कर दिया तो? उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। क्या? हम सुबह सुबह उन्हें फोन कर दिया करेंगे ताकि वो सारा दिन हमें फोन ही ना करे। और रही बात बूजी और मॉम की, तो देखना अपनी करीना का कमाल कल सुबह। ग्रेट हो यार। क्यों, वो तो मैं हूँ। आई नो। मैंने चंडीगढ़ का नंबर चेंज कर दिया है। जब पूजी फोन मिलाएंगे तो रॉन्ग नंबर मिलेगा। माय गॉड, यू ग्रेट यार। मॉम, बूजी, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी। क्या बात है बूजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ऐसा है कि रणबीर ने चमत्कार के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत फेरबदल कर दिए हैं। अगर बखत रहते उनको सुधारा नहीं गया ना तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखो बेटी, बात अगर हमारे बस की होती तो हम संभाल लेते, लेकिन ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तुषार ही डील करता आया है, इसलिए हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या संभव है कि अभी तुम अकेली चंडीगढ़ चली जाओ और ये गड़बड़ियां ठीक करने के बाद तुषार भी तुम्हारे पास आ जाएगा वहां चंडीगढ़। कोई बात नहीं बूजी, मैं समझ सकती हूँ कि तुषार का यहाँ रहना कितना जरूरी है। दादू को हम कह देंगे कि हम बाद में मिलेंगे। यही नहीं बल्कि मैं भी यहाँ रहकर आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। नहीं तुम मत रुको।
मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हें चंडीगढ़ जरूर जाना चाहिए। आफ्टर ऑल दादू तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं और फिर दादू के पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें मिलने के लिए, तो तुम जाओ। हाँ, अब ये भी ठीक कह रहे हैं, मेरा जाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर मैं करीना जी को छोड़ाता हूँ एयरपोर्ट। क्यों छोड़ कर आओगे? मैं हूं ना, मैं छोड़ाऊंगा। अरे तुषार भैया मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं चलो मैं एयरपोर्ट छोड़ कर आता हूँ। अब मैंने पैर तो छूने दो। हाँ, पैर छू। अरे नहीं बेटी, घर में सबको प्रणाम करना। चलिए। कहाँ चलिए? गेट। चलो। अरे दामू, मिठाई रखवा लो गाड़ी में। हाँ हाँ। कितनी परेशान लग रही थी ना करीना। परेशान तो लगेगी, हमें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा होगा उसका। या यू टेक योर टाइम। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही? मैं तुमसे हर रात को यहाँ पर मिलने आऊंगा, डोंट वरी। तुषार, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? आई मीन मॉम और बूजी से झूठ बोलने तक तो ठीक था, लेकिन और चमत्कार में क्या बहाना बनाओगे रोज? मैडम, तुम मिसेस करीना सूद, मिसेस करीना पांडे के हस्बैंड से बात कर रही हो, और मेरी जो वाइफ है ना, वो काफी स्मार्ट है, तो मुझे लगता है कि ये मिस्टर मिसेस पांडे का कपल कोई ना कोई अच्छी स्टोरी तो कुकअप कर लेगा। और वैसे भी करीना, तुम मॉम और बूजी के प्यार के किले में कैद हो, जहां मेरी एंट्री बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तुमने घर पे देखा ना कि हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा है। और फिर थोड़े दिनों की तो बात है, जब उनका ये बहू के लिए प्यार ओवरफ्लो करना बंद हो जाएगा, तब हम वापस घर चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये छुपा छुपी का खेल खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे तो बस यही डर है कि हमें यहाँ कोई पहचाना ले। तुमने अपने इस हस्बैंड को बुद्धू समझ रखा है क्या? मैं तुम्हें इतनी दूर इस छोटे से होटल में सारे 5 स्टार्स होटल को छोड़कर इसलिए लाया हूं कि हमें यहाँ पे कोई नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ बाहर के टूरिस्ट आते हैं। मुझे यहाँ कोई नहीं बोलेगा हाय तुषार, हाय तुषार। राहुल, ओ हाय राहुल, हाउ आर यू? कैसे हो? यहाँ कैसे? इस होटल का मैनेजर हूं मैं, अभी 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया है। तुम्हारे बाबूजी ने तो दिलवाया ये जॉब मुझे। बूजी ने? हाँ, तुम्हें बताया नहीं? हो सकता है, बड़े लोगों के काम ऐसे होते हैं, एक हाथ से कुछ अच्छा करते हैं, दूसरे को पता नहीं चलने देते। तुम्हारे बाबूजी के इतने एहसान हैं हमारे परिवार पर कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। कैसे हैं वो? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली 4-5 दिनों से बात नहीं हो पाई ना, लेकिन मैं आज ही कर लूंगा। तुम यहाँ रूम के लिए आए हो ना? हाँ मैरी, ये मेरे दोस्त हैं तुषार। देखिए, इस होटल का सबसे बढ़िया रूम इनको दे देना, और हाँ, डिस्काउंट देना मत भूलना, ओके? वो एक्चुअली एक्सक्यूज मी। गॉड ब्लेस यू। नहीं, एक्चुअली हम वो रूम नहीं लेने आए थे, वो तो हम एयरपोर्ट जा रहे थे, मुझे प्यास लगी थी तो सोचा पानी पी लेते यहाँ से। चले? ओ हाँ, हम तो यार फ्लाइट के लिए बहुत लेट हो जाएंगे, चलते हैं। नाइस मीटिंग यू मैन, सी यू, बाय, गो। कमाल है मैरी, एयरपोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर ऑपोजिट है, तो क्या ये सिर्फ यहाँ पानी पीने के लिए आए थे? कमाल का घर है, कमाल का, इतना बड़ा है कि बगल वाले गांव के आधे लोग एक साथ में आके चाय पी सकते हैं। अरे प्राइवेसी, वहां की सबसे बड़ी खासियत है प्राइवेसी। यस, इतनी प्राइवेसी कि बगल वाले लोगों को यह भी नहीं मालूम होता कि यहाँ कौन कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं मालूम पड़ता। और हाँ, सबसे बड़ी खासियत ये सी फेसिंग। वाह, सी फेसिंग, मैं हमेशा एक सी फेसिंग घर ही चाहती थी। घर? अरे घर नहीं मैडम, ये तो महल है, महल। हाँ, बहुत बड़ा महल। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया बालकनी, इधर हो गया गार्डन, इधर हो गया, देखिए सी फेसिंग, सी फेसिंग। हाँ, ये सी फेसिंग, यहाँ से आपको सीधा सीधा समुद्र दिखेगा, समुद्र। हाँ, कितना अच्छा, कितना वो, लेकिन किराया थोड़ा सा ज्यादा है। अरे आप किराए की चिंता बिल्कुल मत करिए, हमें इस मकान का पोजीशन जल्दी से जल्दी चाहिए। पोजीशन मिल जाएगा 2 मिनट में, मेरे रहते 2 मिनट में आपको पोजीशन मिल जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे मुन्ना, जरा चाबी लेके आना। मैं चेक साइन कर देता हूँ। इसमें चेक की क्या बात है, इतनी जल्दी क्या है आपको? अरे आप पहले सेटल होइए, वहां पे जाके लुत्फ उठाइए। अरे ऑफिस जाके मैं 1-2 दिन में ले लूंगा। ऑफिस से?
आप मुझे जानते हैं? लो कर लो बात, क्यों मजाक करते हैं आप? अरे भाई आपको कौन नहीं जानता है, चमत्कार के मालिक त्रिभुवन दास पांडे के बेटे तुषार पांडे, आपको तो सब जानते हैं। तो खन्ना चाबी लेके नहीं आया, मैं लेगा तो 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट रुकिए। अरे आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, याद नहीं डॉक्टर ने हमें समुद्र की हवा खाने से मना किया है। हाँ, समुद्र की हवा नहीं खानी चाहिए, करेक्ट। अरे आप लोग क्या डॉक्टरों की बातों पे यकीन करते हैं? अरे भाई समुद्र की हवा जो है इंसान की उम्र को बढ़ाती है। वो तो और भी खतरनाक है, उम्र बढ़ेगी तो बुढ़ापे में और तकलीफ होगी। बिल्कुल, हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्या मरने वरने की बातें कर रहे हैं आप लोग, ये भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ये उनके हाथ का खेल है, इसमें आप लोग बिल्कुल। अरे भाई मुंबई में इतना खुला मकान आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए हमें इतना खुला, इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें एक छोटा पिंजरे जैसा घर चाहिए, इसीलिए तो हम इतना बड़ा घर छोड़कर आए हैं। चलो तुषार। अरे मैडम सुनिए तो सही, ऐसी प्राइवेसी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपसे किसने कहा कि हमें प्राइवेसी चाहिए? जो मजा एक पूरे परिवार के साथ रहने में आता है वो ऐसे छोटे मोटे फ्लैट्स में कहाँ आएगा? चलो बाय, बाय। नहीं तो क्या जरूरत थी फेमस पांडे परिवार में पैदा होने की? मैडम, जिस पांडे परिवार का कोस रही है ना, उसका आप हिस्सा बन चुकी हैं, उसकी बहू हैं, खुश होइए। बगावत, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई लड़की बहुत परेशान करती है तो माँ कहती है सुधर जा, सुधर जा बेटी, नहीं तो मैं तुम्हें दमयंती के हॉस्टल में डलवा दूंगी। और आज तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, पर ये मत भूलो कि हमारे जासूस हॉस्टल के कोने कोने तक फैले हैं और तुम दमयंती के हॉस्टल में किसी भी लड़की को बॉयफ्रेंड रखने या उसे मिलने जाने की परमिशन नहीं है। मैडम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा फियांसी है। फियांसी यानी मंगेतर, यानी शादी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? शादी करोगी तुम? वो पेरेंट्स कह रहे थे इसलिए। कल तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे गले में मफलर पहन के, सूती पंजाबी कुर्ता पहन के एवरेस्ट चढ़ जा, चढ़ेगी तू? मैडम वो हाँ, शादी का नाम सुनते ही देखो डर गई। ये तो शुरुआत है बेटी। अरे ये मर्द पत्नी पे जुर्म करते हैं, पत्नी को दासी बना लेते हैं, उन पर शक लेना ये उनका शौक होता है। तुम अपनी पहचान खोनी चाहती हो तो जा जा आपके आसपास फेरे लगा ले, शादी करती है, वरना कल्ला कोई सवाल, कोई शक? पर मैडम शट अप! मुझे सवाल करने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। इस हॉस्टल में वही होगा जो दमयंती चाहेगी। कल्ला कोई शक? जिस जिसको मंजूर होगा वही खाना खाएगी। हे बाबा जी मदद, अब तो ये आखिरी आसरा है, आप ही बचा सकते हो। अच्छा, तो चंडीगढ़ से हो तुम? रेडियो में काम करती हो? अब जी एक्चुअली वो मेरी एक फ्रेंड ने इस जगह के बारे में बताया था, वो इस जगह और आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम? जी हाँ, यहाँ से जाने के बाद यहाँ की कोई भी तारीफ नहीं करता। सिर्फ वो लड़कियों के माँ बाप वो मुझसे आके कहते हैं आपने हमारी बेटी का ऐसा ख्याल रखा जो 5-5 कमांडो रख के भी हम नहीं कर सकते थे।
पढ़ लगाए। शादीशुदा हो? जी। जी का मतलब अगर हाँ है तो तुरंत निकल जाओ। मैं इस हॉस्टल में शादीशुदा लड़कियों को नहीं रखती। पढ़ लगाए। शादी के सख्त खिलाफ हूं। शादी मतलब स्त्री का अस्तित्व खो जाना। वो बन जाती है दासी, घर की, घड़ी की, अपने पति के इंतजार में बैठी रहती है। उस पति के जिसको अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं रहता, फिक्र नहीं रहती। म्हणून लग्न नको। कळला? अरे मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, जवाब दो। शादीशुदा हो या नहीं? अरे पीछे इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। गुड। अभी तुम 10 नंबर के रूम में शिफ्ट होना। करीना, करीना, अच्छी फंसी तू। जब कुंवारी थी तो ये झूठ बोलना पड़ रहा था कि शादीशुदा हो, और अब शादीशुदा हो तो ये झूठ बोलना पड़ रहा है कि कुंवारी हो। बाबा जी प्लीज आप ही बचाओ।